हर इंसान के अंदर खूबियां और खामियां होती है, हम सबको पता है। इसलिए किसी से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरीके से परफेक्ट हो, क्योंकि ऊपर वाले ने किसी को परफेक्ट बनाया ही नहीं, किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी खूबियां और खामियां होती है जो दूसरों से अलग बनाती है, और कुछ ऐसी कमियां भी होती है जो उसे इंसान बनाती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो संभवतः हो सकता है कि उसके अंदर धैर्य की कमी हो। यदि कोई बहुत मेहनती है तो हो सकता है कि वो किसी अन्य क्षेत्र में कमजोर हो। प्रकृति का यही नियम है कि किसी को सब कुछ, हर कोई को सब कुछ नहीं मिलता। अगर ऊपर वाले का उद्देश्य इंसानों को पूरी तरीके से परफेक्ट बनाने का होता, अगर इंसानों को पूरी तरीके से परफेक्ट बनाने का होता तो वो सभी को एक जैसा बनाते हैं। लेकिन उसने हर व्यक्ति को अलग अलग गुण, प्रतिभा, कमजोरियां और चुनौतियां दी है। कोई बोलने में अच्छा है तो कोई सुनने में अच्छा है, कोई अच्छा स्पीकर है तो कोई अच्छा लिसनर है ना। कोई नेतृत्व कर सकता है तो कोई पर्दे के पीछे रहकर महान काम कर सकता है। यही विविधता हर इंसान को सौंदर्य देता है, यही विविधता इस संसार को सुंदर बनाती है। तो जलन, जेलसी का कोई समाधान नहीं है। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो वास्तव में हम उसका नहीं बल्कि अपना नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि हम खुद को खोखला बना रहे होते हैं। अंदर से हम खुद को खोखला बना रहे होते हैं। जलन एक ऐसी आग है जो सामने वालों को नहीं बल्कि सबसे पहले हमें ही जलाती है। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तब आपका ध्यान अपनी प्रगति से हटकर दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है। आप यह सोचने लगते हैं कि उसके पास क्या है, बजाय इसके कि आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे यह आदत आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। सफल लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं। जो सफल लोग होते हैं ना, वो दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं है, बल्कि वो सीखते हैं कि भाई वो कैसे किया, क्या किया, नहीं किया। वे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या किया जो मैं कर रहा हूँ, उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर रहा, मतलब उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सीखेगा। जबकि जलने वाला व्यक्ति जो होता है वो पूछता है कि उसके पास ही क्यों है। यही सोच दोनों लोगों के भविष्य का अंतर तय करती। कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं होता। हम अक्सर लोगों को देखकर उसके जीवन का केवल चमकदार हिस्सा ही देखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने भीतर संघर्ष, गलतियां, कमजोरियां और अधूरी कहानियां लेकर चलता है। जो व्यक्ति आज सफल दिखाई देता है उसने भी असफलताओं का सामना किया है और किया होगा। जिसने बड़ी उपलब्धि हासिल की है उसने भी गलत फैसले लिए होंगे। इसलिए किसी को देवता और किसी को पूरी तरह बुरा समझना दोनों ही गलत है। हर इंसान अच्छाई और कमियों का मिश्रण है। अच्छाई और कमियों का मिश्रण है। भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण अगर मैं दूं तो यह है कि भारतीय परंपरा में भगवान श्री कृष्ण को धर्म, बुद्धि, नीति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब हम महाभारत को गहराई से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जीवन केवल काले और सफेद रंगों में नहीं चलता। जीवन सिर्फ सफेद और काले रंगों में नहीं चलता। महाभारत में ऐसे कई अवसर आए जहां पे धर्म की रक्षा के लिए सामान्य नियमों से अलग निर्णय लेने पड़े। श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल युद्ध को जीतना नहीं था बल्कि धर्म की स्थापना करना था। कर्ण की महानता और उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? महाभारत में कर्ण को महान योद्धाओं में से गिना जाता था। बहुत से लोग मानते हैं कि वह अत्यंत शक्तिशाली धनुर्धर था, है ना। उसके अंदर साहस था, दानशीलता था, दानवीर कर्ण थे, मित्रता निभाने की क्षमता थी और अद्भुत युद्ध कौशल जैसी अनेक खूबियां थी। लेकिन केवल प्रतिभा ही किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाती, है ना। उसके निर्णय और उसका साथ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ चुना, है ना। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। दुर्योधन और उसके साथियों ने अनेक अन्याय किए। द्रौपदी के अपमान के समय सभा में उपस्थित कई महान योद्धाओं की तरह कर्ण भी उस अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ, है ना, खड़ा ही नहीं हुआ। द्रौपदी का चीरहरण होता रहा लेकिन कर्ण कुछ नहीं बोला। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। महाभारत हमें यह सिखाती है कि केवल शक्तिशाली होना पर्याप्त नहीं है, शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है यह बहुत अधिक है।
यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सत्य की जीत क्यों महत्वपूर्ण होती है और क्यों महत्वपूर्ण है? महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि कौन सबसे शक्तिशाली था, बल्कि यह है कि अंततः धर्म और सत्य की स्थापना हुई। सत्यमेव जयते का अर्थ केवल यह नहीं है कि सत्य तुरंत जीत जाता है। इसका अर्थ यह है कि संघर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो, संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की दिशा की अस्थायी विजय की ओर ले जाता है ना? असली सीख क्या है? जब हर व्यक्ति के अंदर खूबियां और खामियां है, तब किसी से जलने का अर्थ क्या है ना? कोई अर्थ नहीं। यदि कोई आपसे आगे है तो उसके गुणों से सीखिए। यदि कोई आपसे पीछे है तो उससे प्रेरित होना बहुत जरूरी है। यदि किसी में कमी है तो उसे समझिए, क्योंकि कमियां आपके अंदर भी है ना? कोई भी दूध का धुला नहीं, कमियां खामियां सबके अंदर है। और यदि आपके अंदर कोई विशेष गुण है तो उस पर घमंड मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होंगी। सो कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज, निष्कर्ष क्या है कि याद रखिए, कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी इंसान केवल अच्छाइयों या केवल बुराइयों से नहीं बना है। हर व्यक्ति अपने गुणों और अवगुणों का मिश्रण है। इसलिए जलन छोड़िए, तुलना छोड़िए और स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप दूसरों की सफलता से जलना छोड़ देंगे, उनसे सीखना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी वास्तविक प्रगति शुरू हो जाएगी। दूसरों की रोशनी देखकर जलिए मत, अपनी रोशनी बढ़ाइए, क्योंकि इस दुनिया में जीत उसी की होती है जो खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त रहता है, न कि दूसरों को देखकर जलने में व्यस्त रहता है।